दोस्तों, अगर आवर्त सारणी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोब्रेनर ने। त्रिक नियम का प्रतिपादक डोब्रेनर, अष्टक नियम का प्रतिपादक न्यूलैंड्स। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीफ ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मेंडलीफ ने। और आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है? मोसले। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। और तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। सिक्का धातु कहा जाता है वर्ग 11 के तत्वों को। मुद्रा धातु कहा जाता है वर्ग बी के तत्वों को। शून्य समूह के तत्व कहलाते हैं निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी धातु है ओस्मियम और सबसे हल्की है लिथियम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन और सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। और आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन। और अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है आवर्त सारणी में? तो दाहिनी ओर। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो वे है अधातु। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो वर्ग 4 के ए। किस वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो 7 के ए। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो 4 ब्लॉकों में। किस ब्लॉक का तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो एस ब्लॉक। किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं? तो 6 के ए। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? 2 के ए। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व होते हैं? तो 1। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 8। और चौथे और पाँचवें आवर्त में 18। छठे आवर्त में 32। प्रथम आवर्त में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय गैस। और पहला सदस्य क्षार धातु। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो हैलोजेंस। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? 18। शून्य समूह में रखा गया तत्व क्या कहलाता है? निष्क्रिय। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? क्लोरीन। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? क्षारीय और अम्लीय। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्व था 56 और मेंडलीफ के समय 63। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को कहते हैं आवर्त और ऊर्ध्वाधर कतारों को कहते हैं वर्ग। हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? एस ब्लॉक। और हीलियम को छोड़कर बाकी सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो पी ब्लॉक। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है और अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है 0। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सभी समान होते हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन तत्व है क्लोरीन और ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन तत्व है आयोडीन। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। और वर्ग में और किसी तत्व के परमाणु के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आर्गन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन। रेडियोथेरेपी में कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाला अक्रिय गैस रेडॉन। और विद्युत बल्ब में प्रयोग होने वाला अक्रिय गैस आर्गन। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन 78%। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु ब्रोमीन। तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन को याद कर लेने के बाद आप एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे।